जो तुम हो वो तो तुम हर समय हो। उसके लिए तुम्हें कुछ अलग से बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो तुम हो उसी में तुम हर समय सहज भी हो, कंफर्ट हो, आनंद में हो। लेकिन जो तुम नहीं हो वैसा तुम हर समय बने भी नहीं रह सकते हो। एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम वैसे बने भी नहीं रह सकते हो। और यही मुख्य कारण है मेंटल सफरिंग का, पेन का, और या यूँ कहें ऑटिज़म का, अकेलेपन का। और इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि काफ़ी कुछ आपके अंदर की घुटन, भभक कुछ बाहर आए, कुछ अपने को समझने का कुछ नया तरीका आपको समझ में आए, कोई नया ढंग से आप अपने को देख पाओ। तो इसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तुम नहीं हो वैसा बनने में ही मेंटल सफरिंग है और फिजिकल सफरिंग भी है। मेंटल सफरिंग इसलिए है कि जो तुम नहीं हो वो तुम्हारे लिए झूठ है। तो उस झूठ को आपको पहले सोचना पड़ेगा अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा बनना पड़ेगा और ऐसा बनने के लिए मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आपका झूठा चेहरा, झूठा इमेज और जो झूठी अचीवमेंट है, जो आप सोसाइटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने को दिखाने के लिए, वैसे आप हो नहीं, ये आप अंदर में जानते हो। और वैसे तुम हो नहीं, इसीलिए तुम वैसा हर समय बने रहो, ये तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ हर समय याद नहीं रहता। और जब आपको झूठ याद नहीं रहेगा तब आपका जो है असली चेहरा वो बाहर आ जाएगा। और उसी चेहरे से आपको डर लगता है। जो आपका असली चेहरा, उसी से डर लगता है, झूठ से नहीं लगता। क्योंकि असली चेहरे को ही आपने झूठे चेहरे के पीछे छुपाया है। लेकिन झूठा चेहरा हर समय याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो झूठे चेहरे में वो स्पॉन्टेनिटी नहीं होती है। झूठे चेहरे में वो स्वाभाविकता नहीं होती, मतलब वो अपना आप से प्रकट नहीं होता। उसको अपने ऊपर पहले थोपा जाता है, पहले अपने पे लाया जाता है, पहले उसे इमेजिन किया जाता है, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाती है वैसा बनने की, वैसा बोलने की, वैसा दिखने की। लेकिन जो आपकी स्पॉन्टेनिटी है, जो आपका इंस्टिंक्ट है, स्वभाव है, वो तो सहज में कंफर्ट के साथ अपना आप ही प्रकट होता है। उसको करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन बात यह है कि हम यूं ही नहीं नकली बन गए हैं। नकली बनने के पीछे भी कोई ना कोई वजह है। इस दुनिया में बिना कारण के कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उसका कुछ ना कुछ कॉज और इफ़ेक्ट ज़रूर रहा होता है। तो ऐसे ही हमारा नकली बनने के पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर है। और ये उद्देश्य कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी ने ही हमारे अंदर डाला हो। और सोसाइटी का भी प्रेशर हम क्यों मान रहे हैं, उसके भी पीछे वजह है। क्योंकि सोसाइटी से हमें सोशल बेनिफिट मिलते हैं। ह्यूमन नेचर है, वो अकेले तो रह नहीं सकता है। उसको रहने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके अलावा भी कई ज़रूरतें हैं जो उसको विवश करती हैं सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होने के लिए। और सोसाइटी में क्या है, उसका परिवार भी है और उसके रिलेटिव्स भी हैं, नोन भी है, अननोन भी है, सभी तरह के लोग हैं। तो एक बच्चा जब अपने परिवार में, जो उसकी माता होती है, प्रथम गुरु होती है, उसी उसी को अपना सब कुछ मानता है। और वो मानने का कारण भी बच्चे का ये है क्योंकि माँ से उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसका जीवन माँ से चल रहा है, तो उसे माँ पे एक विश्वास है, ट्रस्ट है। और माँ भी अपने बच्चे को कोई गलत तो सिखाना नहीं चाहेगी, लेकिन जैसे उस माँ ने सीखा हुआ है अपनी माँ से, वही वो आगे ट्रांसफ़र करती है।
लेकिन कभी जांच नहीं कर पाती कि उसने जो सीखा वो सही है या गलत है। तो इसी को बेहोशी कहते हैं। इस बेहोशी में जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, उससे बेहोशी ही बढ़ती है, होश नहीं। तो इस बेहोशी का शिकार ही जनरेशन पे जनरेशन होती रहती है। ठीक ऐसे ही ये बच्चा भी है। यह भी अपनी माँ से सीख रहा है ज़रूरतों को कैसे रिश्तों का नाम दिया जाता है। ये सब इस सोसाइटी में ये बच्चा सीख रहा है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। जितनी उसकी ज़रूरतें हैं उनको सब नाम दे दिया गया है रिश्तों का। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है। ये सब जो रिश्ते हैं ये ज़रूरतों के नाम हैं और इन ज़रूरतों के ऊपर ही वो बच्चा डिपेंड होता है, निर्भर होता है, क्योंकि इसके बिना उसका जीवन नहीं है। इसको वह भली भांति समझता है और इसी कारण से जब यही लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारी ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है, तुम्हारे व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये बच्चा उसको स्वीकार करता है, क्योंकि इसको करना ही पड़ता है। अगर ये अपने को बदलेगा नहीं, अपने को चेंज नहीं करेगा, तो इस बच्चे को जो उनसे बेनिफिट मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही ये लर्निंग प्रोसेस बचपन से ही शुरू हो जाता है और उस बीइंग के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाता है। या यूँ कहें कि कुछ उसके इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा बेसिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े पक्के और मजबूत संस्कार होते हैं, उनको बदल तो नहीं पाता है, लेकिन उन लोगों के आगे वैसा एक्ट नहीं करता है और अपने को छिपाना शुरू कर देता है। ये छिपाना ही, ये सीक एंड हाइड का गेम ही उसके अंदर घुटन पैदा कर देता है। घुटन, क्योंकि वो अपने को खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। ये घुटन धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो उसे अकेलेपन की तरफ धकेल देती है, उसे बंद कमरों में बंद कर देती है, उसे अंधेर नगरी से मिलाती है जहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता और वो इतना अकेला हो जाता कि खुद का सामना भी आईने में नहीं कर सकता। क्योंकि जो मैं हूँ ही नहीं उसको जीने का भी क्या मतलब है। अगर मैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही जी रहा हूँ और अपनी ज़रूरतों के लिए भी वो जीवन जी रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं, किसी और का है, किसी और ने मुझे जैसा बताया है वैसा जीवन अगर मैं जी रहा हूँ सिर्फ उसको खुश करने के लिए, उससे कुछ पाने के लिए, तो उसमें मैं कभी भी खुश नहीं हो सकता। ऐसा जीवन मुझे मानसिक और शारीरिक कष्ट देगा ही देगा और जब तक मैं वैसा जीता रहूँगा मैं उस घुटन में ही धंसता चला जाऊँगा और अंदर धंसता चला जाऊँगा। ये भी मुझे पता है, लेकिन अब मजबूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि इस घुटन से बाहर आने का कोई उपाय नहीं लगता है। और यहीं से कभी कभी ख्याल भी बड़े बेख्याल हो जाते हैं कि अब जीवन में रस नहीं है, अब जीवन में आनंद नहीं है। ऐसा नहीं है, जीवन तो सदा से ही आनंदित था, पहले दिन से जीवन में आनंद है। लेकिन क्या कभी आपने ये ख्याल किया है कि मैं अपनी ज़रूरतों का इतना गुलाम हो गया हूँ कि उसके लिए मैं खुद को ही भूलने लगा हूँ, मैं खुद को ही पहचानने से इनकार कर रहा हूँ। क्या ज़रूरतों के लिए जीवन है? क्या रोटी कपड़े और मकान के लिए जीवन है? अगर इस जीवन को ऐसे ही दुखी ढंग से जीना है कुछ ज़रूरतों के लिए, तो फिर इस जीवन का कोई महत्व नहीं। क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं, सुबह उठना, शाम को सो जाना, दिन भर काम करना, बेकार में हंसना, बेकार में रोना, मतलब जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनको आप स्माइल दे रहे हैं, जिनको आप देखना पसंद नहीं करते उनको देख रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हर वक्त अपने आप में ही एक सज़ा है। तो पूरा दिन आपका एक सज़ा में बीत रहा है। जिस काम को आप पसंद नहीं कर रहे वो काम आपको मान पद प्रतिष्ठा के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि उससे आपकी सोशल वैल्यू बढ़ रही है, उससे आपके परिवार की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन सबके स्टेटस में आपका तो कोई स्टेटस है ही नहीं। फिर ऐसे जीवन किस काम का? फिर वो रात भी किस काम की जिसमें खुद को ज़बरदस्ती सुलाया ही जा रहा है, जहाँ नींद भी खुद से नहीं आ रही है। फिर इन रातों की भी क्या कीमत है? फिर इस नींद का भी कोई आनंद नहीं है, क्योंकि ये नींद खुद से तो आ नहीं रही है।
ये ज़बरदस्ती लाई जा रही है। तो नींद भी मेरी ज़बरदस्ती की है, दिन भी मेरा ज़बरदस्ती में बीत रहा है। तो अगर ऐसे मैं 100 साल जी भी लेता हूँ और किन्हीं सुख सुविधाओं का आनंद भी लेने की कोशिश करता हूँ, या समाज से कुछ चीज़ें मुझे मिल रही हैं जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, अगर ऐसे 100 साल भी जी रहा हूँ तो उसके जीवन में तो कोई खुशी नहीं है। दूसरों को तो मैं बड़ा आनंदित लग सकता हूँ कि ये बहुत मज़े में है, लेकिन क्या मैं वाकई मज़े में हूँ? अगर मैं अपने हिसाब से जीऊँ तो मैं भले ही एक दिन जीऊँ, जैसा मैं हूँ वैसा अगर मैं खुद को जीऊँ, भले ही मैं एक दिन जीऊँ, लेकिन वो एक दिन तो मज़े का होगा, वो एक रात तो मज़े की होगी, वो 24 घंटे तो मेरे अपने होंगे।